इसराइली सिक्योरिटी काबीना की गजा पर मुकम्मल कब्जे की तजवीज़ मंजूर। गजा के 75% हिस्से पर काबे से होनी फौज ने बाकी 25% पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म से होनी टैंक भी शुमाली गजा पहुंच गए। नेतन्याहू का कहना है हम वहां से हमास को ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए गजा की आबादी को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। हमास का कहना है नेतन्याहू के बयान जंगबंदी मुज़ाकरात पर शबखून है। नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मुफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की गजा पर कब्जे के सेहोनी प्लान की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने कहा गजा में जारहियत मज़ीद तेज़ करने का इसराइली हुकूमत का फैसला गलत है। बरतानिया इस फैसले पर फौरी नजरसानी की अपील करता है। इस इकदाम से सिर्फ मज़ीद खूनरेज़ी होगी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा हेनी वंग ने कहा कि इसराइल अपना फैसला वापस ले। मुस्तकिल जबरी नकल मकानी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की भी मजम्मत। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि गजा को भूख प्यास और कहत से मारना जंग नहीं बल्कि मनज़्ज़म नस्लकुशी है। इसराइली क़यादत को आलमी अदालत में जवाबदेह बनाया जाए। बनू में ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। ख्वारिज के 2 मुकामी सहूलतकारों के घर भी मिसमार कर दिए गए। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को इलाके में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दिया और हिमायत का यकीन दिलाया। पाक फौज और पुलिस इलाके में देर पा अमन का क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की। नवाज शरीफ ने कहा ख्वाजा आसिफ मेरे मुश्किल वक्त के साथी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाला, कुर्बानियाँ देते रहेंगे। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के 3 ओहदे वापस। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। सरताज गुल पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे भी खाली। अपोजिशन लीडर का चेंबर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान को नाअहल अरकान से मुतालिक आगाह कर दिया। अपोजिशन लीडर के लिए स्पीकर कौमी असम्बली नाम मांगेंगे। मुशावरत का अमल शुरू किया जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मिशाल यूसुफजई की बतौर सेनेटर मुद्दत 11 मार्च 2027 को ख़त्म होगी। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुई है। मार्का हक के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसानात तफसील कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बताया तमाम भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की। भारत ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद की। भारत के 100 से 150 तैयारे योमिया मुतासर हुए। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को 4.1 अरब रुपए का नुकसान हुआ। माली नुकसान तो हुआ मगर कौमी खुद मुख्तारी दिफा और वतन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से ऐवान का किरदार काबिल सिताइश है। तारीख में ये ज़रूर लिखा जाएगा कि यहाँ से तमाम सियासी जमातों ने यकजा होकर बहुत अच्छा पैगाम दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतार का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने टीवी चांस पर पाकिस्तान का बयानिया मौसर अंदाज में पेश किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी मीडिया पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मेरा फ़र्ज़ है कि इन कोशिशों को तस्लीम किया जाए। AI इंटेलिजेंस आने से मामला गंभीर हो गया। मिस इन्फॉर्मेशन किसी के मुफाद में नहीं। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर अनिल हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मदनियात और IT खदमात में तिजारत को वसअत देने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा बाहमी रवाबित और दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ास अहमियत के हामिल हैं। SIFC के तहत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मुंतकली और देरपा शराकतदारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ बाहमी एहतराम और देरपा दोस्ती की बुनियाद पर कायम मजबूत ताल्लुकात की कदर करता है। पंजाब में IT और सयाहत के शोबों में ऑस्ट्रेलवी सरमायाकारों के लिए ग्रां कदर मौक़े मौजूद हैं।